मॉर्निंग गाइस, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया चल रहा है ना। चलो, तो अपन बात कर रहे थे संधारित्र वाले लेसन की। उसमें अपन ने संधारित्र के बारे में, संधारित्र का सिद्धांत है, धारिता क्या होती है वो पढ़ा है और उसको समझा भी है विद एग्जाम्पल। अपन यहाँ उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं संधारित्र के प्रकार में। तो पहला प्रकार है संधारित्र का, वो है समांतर प्लेट संधारित्र। क्वेश्चन ऐसे आता है बोर्ड एग्जाम में, इस यूनिट का लास्ट क्वेश्चन है 4 नंबर का, जो अमूमन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन ऐसे आता है, समांतर प्लेट संधारित्र को परिभाषित कीजिए। हवा या निर्वात माध्यम में समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य तुल्य धारिता की गणना कीजिए। ये क्वेश्चन अमूमन एग्जाम में पूछा जाता है, आता भी है। तो पहले अपन बात करेंगे यहाँ कि समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है। तो ये आपका समांतर प्लेट संधारित्र है। दो प्लेटें लेनी है, समान क्षेत्रफल और समान ज्यामिति की होनी चाहिए, P1 और P2। ये समांतर प्लेट संधारित्र है। समांतर प्लेट संधारित्र का मतलब होता है दो समान ज्यामिति, दो समान ज्यामिति तथा समान क्षेत्रफल, दो समान ज्यामिति तथा समान क्षेत्रफल की धातु की प्लेटें जो परस्पर अल्प दूरी पर स्थित हो तो बनी व्यवस्था समांतर प्लेटें संधारित्र कहलाती है। ध्यान से सुनो, दो समान ज्यामिति तथा क्षेत्रफल की धातु की दो प्लेटें जो परस्पर एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों तो इस प्रकार की व्यवस्था को समांतर प्लेट संधारित्र कहा जाता है। यह समांतर प्लेट संधारित्र है। समांतर प्लेट संधारित्र में आपके पास ये दो प्लेटें हैं, एक P1 प्लेट है, एक P2 प्लेट है, समान ज्यामिति की है और समान क्षेत्रफल की है और धातु की होनी चाहिए और परस्पर एक दूसरे पर अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तो इस व्यवस्था को समांतर प्लेट संधारित्र कहा जाता है। ये तो इसकी डेफिनेशन। अब दूसरा क्रम आता है, तो उसमें आता है कि इसकी तुल्य धारिता कैसे निकालेंगे। समांतर प्लेट संधारित्र जो होता है उसकी तुल्य धारिता अपन किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसमें कि इसकी तुल्य धारिता अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे। पहले मैं आपको बताता हूं कि पहले आप विद्युत क्षेत्र निकालोगे, फिर विभवांतर निकालोगे, फिर उसकी धारिता आएगी। ऐसे चरण में चलेगा, स्टेप बाय स्टेप चलेगा। कैसे, सुनो ध्यान से। मैं यहां मान लो यहां एक बिंदु ले लिया मैंने P या A, चलो A बिंदु ले लिया मैंने। इस बिंदु पे विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, यहां विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, अंदर किसी बिंदु P पर निकालेंगे। तो पहले मैं यहां ले रहा हूं। तो पहले मैंने बताया था धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की तरफ होती है और ऋणावेश के कारण क्या होती है, अंदर की तरफ होती है। मैंने पहले बता दिया था। जब मैंने विद्युत बल रेखा पढ़ाई थी आपको पहले लेसन में, उसमें मैंने विद्युत क्षेत्र की दिशा बताई थी। धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की तरफ होती है, ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, अंदर की ओर होती है, भीतर की ओर होती है। ये धनावेश हो गया। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्लियर हो जाएगा तो आगे कुछ नहीं है।
ये विद्युत क्षेत्र हो गया बाहर की तरफ, ये हो गया अंदर की तरफ। ये प्लस आवेश के कारण तो हो गया इसका मुंह इधर, और माइनस में अंदर आएगा तो माइनस में अंदर आ गया, तो यहाँ विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा? 0। दोनों ऑपोजिट है, दोनों सेम वैल्यू है, तो विद्युत क्षेत्र कितना हो गया? 0। यहाँ बात करूं तो धनावेश के कारण बाहर की तरफ और ऋणावेश के कारण अंदर की तरफ, तो यहाँ विद्युत क्षेत्र कितना हो गया? 0। टेंशन लेने का नहीं, समझने का है, ठीक है। दो समान ज्यामिति तथा समान क्षेत्रफल की दो धातु की प्लेटें परस्पर एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों तो इस प्रकार की व्यवस्था को समांतर प्लेट संधारित्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समांतर प्लेट संधारित्र कहा जाता है। ये समांतर प्लेट संधारित्र हो गया आपका, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका P1 प्लेट है, ये P2 प्लेट है। P1 प्लेट को जब आपने धनावेश दिया तो प्रेरण के कारण P2 प्लेट के अंदरूनी सतह पर क्या आ गया? ऋणावेश आ गया। और जब आपने बाहर किसी बिंदु पर निकाला इधर प्लेट के, इधर निकाला तो विद्युत क्षेत्र कितना होगा? 0। अपन अंदर निकालेंगे तो धनावेश के कारण ये हो गया साहब, और ऋणावेश में अंदर आएगा तो ऋणावेश का मुंह इधर हो गया। ये धनावेश के कारण इधर हो गया और ऋणावेश में अंदर आता है, दोनों एक साइड में होंगे। तो P पॉइंट पे कितना हो जाएगा? P पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा? दोनों जुड़ जाएंगे, सीधी सी बात है। दोबारा सुनो, दो समान ज्यामिति तथा समान क्षेत्रफल की धातु की दो प्लेटें जो परस्पर एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों तो बनी व्यवस्था समांतर प्लेट संधारित्र कहलाती है। समांतर प्लेट संधारित्र में प्लेटें P1 के बाहर विद्युत क्षेत्र निकालोगे तो 0 आएगा, प्लेट P2 के बाहर विद्युत क्षेत्र निकालोगे तो 0 आएगा। क्लियर हो गया आपको? P बिंदु पर समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा? आपका निकल के आएगा। पहले विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, फिर विभव निकालेंगे, फिर उसकी धारिता निकालेंगे। मैं यहां लिख रहा हूं, जब प्लेट P1 को धनावेश दिया जाता है तो प्रेरण के कारण प्लेट P2 की आंतरिक सतह पर ऋणावेश उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? ऋणावेश उत्पन्न होता है। जब प्लेट P1 को धनावेश दिया जाता है तो प्रेरण के कारण प्लेट P2 की आंतरिक सतह पर क्या आ जाएगा साहब? ऋणावेश आ जाएगा। यहां तक मैंने पहले करवा दिया है। तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र कितना आ जाएगा? देखिए टाइम लग जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन समांतर प्लेट संधारित्र का ये पॉइंट अगर क्लियर हो गया ना तो इसके अंदर फिर अपने पैराविद्युत माध्यम की आंशिक रूप से कोई पट्टिका रखेंगे, कंप्लीट रूप से पट्टिका रखेंगे, अलग अलग मोटाई की पट्टिका रखेंगे तो धारिता कितनी होगी, या समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य पैराविद्युत माध्यम रखने पर उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये क्वेश्चन आता है। ये अपन अगले पीरियड में करेंगे, लेकिन उससे पहले ये चीज क्लियर होनी चाहिए, उसके बाद में वो क्लियर हो जाएगा। ये क्लियर नहीं है तो आगे वाला क्लियर नहीं होगा। पहले बता देता हूँ, दोबारा से मेरे को बात इसको, फिर मैं इसको एरेज कराऊंगा। समांतर प्लेट संधारित्र से आप क्या समझते हैं? उसके मध्य तुल्य धारिता की गणना कीजिए। क्वेश्चन ऐसे आता है, दो समान ज्यामिति तथा समान क्षेत्रफल की धातु की प्लेटें, धातु की दो प्लेटें जो परस्पर अल्प दूरी पर स्थित हों तो बनी व्यवस्था समांतर प्लेट संधारित्र कहलाती है। जब प्लेट P1 को धनावेश दिया जाता है तो प्लेट P2 की आंतरिक सतह पर ऋणावेश आ जाएगा, ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। तो आगे क्या करेंगे अपन? आगे करेंगे बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, फिर विभव आएगा, फिर धारिता आएगी। ये काम करना पड़ेगा। देखो
प्लेटों के मध्य बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E इक्वल टू E1 प्लस E2, E इक्वल टू हो गया E1 प्लस E2। E1 का मान कितना निकाला था 2 एप्सिलॉन 0 E अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, आधा प्लस आधा कितना हो गया 1 हो गया। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें कई बुक्स में अलग अलग प्रकार से इसको डिफाइन किया गया है, समझाया गया है, अलग अलग तरीके होते हैं इसके। ये सबसे बारीक और सबसे इजी तरीका है समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए। ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं परस्थ आवेश घनत्व की परिभाषा से सिग्मा इक्वल टू आवेश बटे क्षेत्रफल। तो ये हो गया E इक्वल टू हो गया Q अपॉन A एप्सिलॉन 0। ये विद्युत क्षेत्र निकल के आ गया इसमें। ठीक है, E इक्वल टू Q अपॉन A एप्सिलॉन 0 विद्युत क्षेत्र निकल के आ गया। अब अपन बात करेंगे विभव या विभवांतर की। ठीक है, विभव और विभवांतर कैसे निकालेंगे? ये समांतर प्लेट संधारित्र है, समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य की दूरी d है, उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E है, तो विभवांतर कितना होगा ये आपके सामने। यदि समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य की दूरी स्मॉल d है, तो विभवांतर भी कितना होगा बताइए। देखो साथ साथ क्लियर हो जाएगा, साथ साथ पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, और आप सोचोगे मैंने बाद में पढ़ेंगे तो क्लियर नहीं होगा। साथ साथ चलते रहो, कोई दिक्कत हो किसी प्रकार की तो पूछ सकते हो आप लोग। V इक्वल टू E इंटू डी, कहाँ से आप बता देता हूँ मैंने V इक्वल टू EDR एक रिलेशन निकलवाया था, जानो तुमने किसी को, तो V इक्वल टू E इंटू कितना हो गया यहाँ पे दूरी, तो यहाँ पे दूरी कितनी ले ली अपन ने, स्मॉल d ले ली। E का मान यहाँ रखोगे तो कितना था, E का मान कितना था Q अपॉन A एप्सिलॉन 0 इंटू d। इक्वेशन नंबर हो गया तुम्हारा सेकंड। अपन ने विद्युत क्षेत्र E का वैल्यू इसमें पुटअप कर दिया। विद्युत क्षेत्र E का वैल्यू इसमें पुटअप करोगे Q अपॉन A एप्सिलॉन 0, दूरी की जगह दूरी है तो V का वैल्यू आ गया Q इंटू D अपॉन A एप्सिलॉन 0। इक्वेशन नंबर हो गया आपका सेकंड। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है नहीं है ना, कर लोगे, चलो ओके। आगे यदि समांतर प्लेट संधारित्र की तुल्य धारिता C है, तब C इक्वल टू आवेश बटे विभवांतर समीकरण 1 को समीकरण 2 को समीकरण 3 में रखने का। समीकरण 2 को समीकरण 3 में रखने का। यदि समांतर प्लेट संधारित्र की तुल्य धारिता C है, तब C इक्वल टू Q अपॉन V, समीकरण नंबर हो गया 3। समीकरण 2 को समीकरण 3 में रखेंगे, समीकरण 2 को समीकरण 3 में रखेंगे, तो C इक्वल टू QD
ए एप्सिलॉन 0 क्यू से क्यू कैंसिल, C इक्वल टू आ गया ए एप्सिलॉन 0 अपॉन 2। ये क्या है? समांतर प्लेट संधारित्र की तुल्य धारिता है। क्वेश्चन कैसे आएगा, किस प्रकार से आएगा, वो मैं बिल्कुल वापस से क्लियर करवा रहा हूं, ध्यान से सुनो। समांतर प्लेट संधारित्र को परिभाषित करते हुए समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य तुल्य धारिता की गणना कीजिए एवं उत्पन्न धारिता या प्राप्त की गई धारिता है वो किन भौतिक राशियों पर निर्भर करती है, समझे। तो यहाँ क्या निकल के आया अपना C इक्वल टू ए एप्सिलॉन 0 अपॉन d निकल के आया है। तो क्षेत्रफल के तो समानुपाती हो गया और दूरी के क्या हो गया, वेक्टर। क्षेत्रफल के तो क्या हो गया, समानुपाती, और ये हो गया वेक्टर। दूरी के क्या हो गया, वेक्टर, और क्षेत्रफल के क्या हो गया, समानुपाती। देखिए उसकी जब निर्भरता पूछता, निर्भरता का मतलब निर्भर होना, उस पे निर्भर होना, तो लास्ट रिजल्ट किसी भी भौतिक राशि का किस प्रकार से आए, उस लास्ट रिजल्ट में अपने को जो राशि आती है उस राशि के बारे में लिखना होता है, इसको रटना नहीं होता है। जितना ज्यादा क्लियर हो जाएगा, समझोगे, उतना ज्यादा आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। तो क्लियर हो गया। समांतर प्लेट संधारित्र हवाई निर्वात माध्यम में जब आप तुल्य धारिता निकालोगे तो क्लियर हो गया मेरे हिसाब से, आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समांतर प्लेट संधारित्र के लिए जब तुल्य धारिता की गणना करनी होती है तो आप कर सकते हो आसानी से। दोबारा से 1 मिनट लेता हूं आपके, फिर मैं आगे चलता हूं। दो समान ज्यामिति तथा समान क्षेत्रफल की धातु की 2 प्लेटें परस्पर एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होती हैं तो बनी व्यवस्था को समांतर प्लेट संधारित्र कहा जाता है। जब प्लेट P1 को धनावेश दिया जाता है तो प्लेट P2 की आंतरिक सतह पर ऋणावेश आ जाएगा, और प्लेट P1 के बाहर और प्लेट P2 के बाहर किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालोगे तो हमेशा कितना आएगा, 0 आएगा। कैसे आएगा, मैंने क्लियर तो रखा है। आपने समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य किसी बिंदु पर निकालेंगे तो कितना आएगा, वो मैंने आपको करवा दिया। और किस प्रकार से आएगा, मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे चलता हूं। स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो आगे देखिए। अब इसमें एक पैराविद्युत पदार्थ है, पैराविद्युत माध्यम है, उसमें आप समांतर प्लेट संधारित्र को रख पाओगे तो कंडीशन क्या है, देखिए। इसमें पहली कंडीशन है तुल्य धारिता जब समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य पूर्ण भरा हुआ स्लेब या पट्टिका, यानी कि वो होना चाहिए पैराविद्युत पदार्थ। ये कंडीशन आ जाए तब अपन कैसे करेंगे। ये पहली कंडीशन होती है, पहली शर्त होती है। पहली कंडीशन, पैराविद्युत पदार्थ का मतलब होता है वे पदार्थ जो अपने अंदर धारा को प्रवाहित नहीं करते हैं लेकिन विद्युत धारा के प्रभाव का प्रदर्शन करते हैं। अपने अंदर धारा का प्रभाव नहीं होने देंगे लेकिन एक फील्ड जनरेट करेंगे, एक विद्युत क्षेत्र जनरेट करेंगे, वो पैराविद्युत पदार्थ है। कोई भी स्लेब है, उस स्लेब को कंप्लीटली आपने रख दिया समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य या आंशिक रूप से भरी हुई हो तब आपने रख दिया। ये मैं आपको क्लियर करवाऊंगा कि पैराविद्युत जो पदार्थ हैं उनके बारे में अपन कैसे डिस्कस करेंगे। स्लेब ले लो कोई भी, उस स्लेब के बारे में आपको अगले जो क्लास होंगी उसमें बिल्कुल क्लियर करवाऊंगा मैं आपको कि जब समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य तुल्य धारिता की गणना करनी हो तो पैराविद्युत पदार्थ रख दिया जाए।
है ना। तो उसके बारे में मैं आपको कहूँगा। इसको करवाने से पहले ये मैं एक पहले भी आपको मैंने बताया था कि माध्यम की जो धारिता होती है वो पैरावृत पदार्थ का जो माध्यम होता है उससे मल्टीप्लाई करके आप हवा माध्यम वाले को जब आप निकालते हो, ये मैंने बताया था रिजल्ट निकल के आया था। ऐसा रिजल्ट अपने पास होना चाहिए। देखो ध्यान से, ये आपका क्या हो गया, समांतर प्लेट संधारित्र हो गया। ये समांतर प्लेट संधारित्र है। इसमें कंप्लीट रूप से क्या रख दिया है, ये कंप्लीट रूप से आपने क्या रख दिया, एक पैरावृत पदार्थ रख दिया। ये इसका मान कितना है, आप सब लेना, मोटाई कितनी है, टी ले लो, दूरी कितनी ली थी अपन ने, कंप्लीट रूप से फिल्ड कर दिया जाए, कंप्लीट रूप से पैरावृत पदार्थ इसमें रख दिया जाए, एक स्लेब रख दी जाए। सपोज कर लो कि समांतर प्लेट संधारित्र है, इस समांतर प्लेट संधारित्र में एक स्लेब रख दो आप, तो उसकी तुल्य धारिता कितनी होगी, और उस स्लेब का पैरावृत कितना है, एप्सिलॉन आर है। तो कैसे करोगे, चित्रानुसार एप्सिलॉन आर पैरावृत पदार्थ को, चित्रानुसार एप्सिलॉन आर पैरावृत पदार्थ को, पदार्थ की एक स्लेब समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य रख दी जाए, तब समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य रख दी जाए, तब विद्युत क्षेत्र E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 था, यही था ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, मीडियम हो जाएगा, एप्सिलॉन है मीडियम हो जाएगा। और ये भी मैंने आपको बताया था कि जो ये पृष्ठ आवेश घनत्व होता है, पृष्ठ आवेश घनत्व होता है वो होता है आवेश बटे क्षेत्रफल। तो आवेश बटे क्षेत्रफल होता है, तो आवेश बटे क्षेत्रफल के रूप में अपन यहाँ लिखेंगे तो आ जाएगा Q अपॉन A एप्सिलॉन M, ये मीडियम आ गया। और मीडियम का पैरावृत पदार्थ के लिए अपन लेंगे तो एप्सिलॉन R बराबर होता है एप्सिलॉन मीडियम अपॉन एप्सिलॉन 0, तो एप्सिलॉन M हो गया एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R। देखिए अगर आप इसको रटोगे तो कोई फायदा नहीं है, आप इसको जितनी गहनता से आप इसको समझोगे, क्लियर करोगे, तभी चीज क्लियर हो जाएगी। इसमें रटना नहीं है, बुक में एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0 दिया हुआ है। आपेक्षिक विद्युतशीलता, निरपेक्ष विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता ये दिया हुआ है ना, पढ़ा आपने। तो आप एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन एम ले लो। एप्सिलॉन एम का मतलब हो गया मीडियम हो गया, माध्यम हो गया। वो माध्यम आप कोई भी स्लेब ले सकते हैं, आप ग्लिसरीन ले सकते हैं, आप उसमें पानी ले सकते हैं, वो मैंने आपको बताया था, वो आपकी इच्छा के अनुसार है कैसे क्वेश्चन में देता है। तो आप मीडियम लिखो इसको सीधा। तो इसकी जगह आप क्या निकालोगे, E इक्वल टू Q अपॉन A एप्सिलॉन M की जगह हो गया एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये विद्युत क्षेत्र आ गया, और विद्युत क्षेत्र आ गया तो क्या निकालोगे, विद्युत विभवांतर निकालोगे, फिर धारिता आ जाएगी। क्या है कि अपन ने दोबारा से देख लो, कंडीशन है ये समांतर प्लेट संधारित्र है, इसमें अपन ने एप्सिलॉन आर पैरावृत माध्यम का पदार्थ का एक स्लेब ले लिया, उस स्लेब को इसमें रखा है। तो उसके बाद में अपन यहाँ निकालेंगे विभवांतर। क्या निकालेंगे अभी, ये विभवांतर निकालेंगे। विभवांतर के बाद में क्या आएगी, उसकी धारिता आएगी। क्या आएगी, धारिता आएगी। देखो कैसे, यदि
समांतर प्लेट संधारित्र में उत्पन्न क्षेत्र E दूरी D इक्वल टू भी कह सकते हो, आपकी इच्छा वाले लोगों से ले लेना चाहिए। दूरी D है तो विभवांतर V इक्वल टू कितना हो जाएगा, E गुणा दूरी। ये थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। यानी कि जो V आएगा उसको अपन कैसे करेंगे, विद्युत क्षेत्र और विभवांतर के रूप में करेंगे। थोड़ी देर कितना आएगा, समीकरण 1 को समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 को 2 में रखने पर आवेश गुणा दूरी A एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R हो जाएगा। तीसरे स्टेप में क्या आ गया, विभवांतर आ गया। अब अपन क्या करेंगे आगे स्टेप में, तुल्य धारिता करेंगे। फिर मैं आपको छोटा सा क्वेश्चन करूंगा। तुल्य धारिता C इक्वल टू आवेश बटे विभवांतर। तीन को किसमें करोगे आप, 4। तो कैसे करोगे, देखो ध्यान से। पीछे वाला है उसमें मैं पहले करवा भी चुका हूं आपको, लेकिन आए तो कैसे करोगे वो तो वैसे करना है। तो यहाँ लिखोगे C इक्वल टू Q अपॉन QD A एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R। तो C इक्वल टू A एप्सिलॉन 0 अपॉन D इनटू एप्सिलॉन R। और माध्यम का है, मीडियम है यार, तो Cm इक्वल टू, ये किसका वैल्यू है, थोड़ी देर पहले आया था C, और ये हो गया एप्सिलॉन R। ये मैं पहले करवा भी चुका हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बोर्ड में, इसमें 1 नंबर का, 1 मिनट का, ज्यादा का टाइम नहीं लूंगा आपका। तो इसमें क्या है, क्वेश्चन ऐसे आता है, हवा या निर्वात माध्यम में, हवा या निर्वात माध्यम में समांतर प्लेट संधारित्र की तुल्य धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की तुल्य धारिता 12 माइक्रोफैराड है। 6 पैराविद्युतांक पदार्थ को समांतर प्लेट संधारित्र में रख दिया जाए तब तुल्य धारिता ज्ञात की। यह वहां 12 में होगा। अच्छा क्वेश्चन बोर्ड में 1 नंबर, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से सुनो। इसमें आपने समांतर प्लेट संधारित्र हवा माध्यम में धारिता कितनी, इसकी 12 माइक्रोफैराड है। 6 पैराविद्युत माध्यम वाला पदार्थ है इसमें। तो इसका आंसर आएगा, दिया गया है C इक्वल टू 12 माइक्रोफैराड और एप्सिलॉन R इक्वल टू 6। माध्यम का निकालोगे, Cm इक्वल टू C इंटू एप्सिलॉन R, 12 गुना 6 मतलब क्या हो गया, 72 माइक्रोफैराड हो गया। कितना हो गया, 72 माइक्रो। ये माइक्रो हो गया सर, 10th क्लास में, सॉरी 11th में मैंने बहुत बताया था आपको
इसके बारे में, ठीक है। तो अपना चैप्टर चल रहा है 4 समांतर प्लेट संधारित्र कंप्लीट हो गया। हवाई निर्वात माध्यम में इसको ढंग से पढ़ के आना। आगे जो कंडीशन आएंगे इसमें आंशिक रूप से और अलग अलग मोटाई की, उसमें अपन फिर डिस्कस करेंगे। ओके, हैव ए नाइस डे।